Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says passage based question. On the basis of your understanding of the following passage and related studied concepts, the evolutionary relationship between groups of organisms is determined mainly by structural similarities called homologous structures. These suggest that they all descended from common ancestor with that feature. The bones of forelimb of air-breathing vertebrates are composed of similar bone arrangement in a comparable pattern. This is indicative of a common ancestry. Classify wing of bird and wing of bat as analogous organs or homologous organs. तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक पैराग्राफ दे रखा है. बेसिकली पैराग्राफ में दे आर सेइंग अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में दे आर सेइंग दीज आर स्ट्रक्चर्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड सिंस दे हैव सिमिलैरिटीज it can be you can say it can be said that they have arise from a common ancestor. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे फोरलिम है एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स का, इस फोरलिम में जो बोन्स का अरेंजमेंट है वो काफी हद तक सिमिलर है एंड सिंस इट इज सिमिलर वी कैन से दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड सिंस दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वी कैन से दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री. नाउ दे आर सेइंग विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट को हम एनालॉगस ऑर्गन्स की तरह क्लासिफाई करेंगे या होमोलोगस ऑर्गन्स की तरह क्लासिफाई करेंगे, राइट? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पर की कंसेप्ट होगा होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स. अब होमोलोगस ऑर्गन्स हमें पता है हम किन्हें कहते हैं. होमोलोगस ऑर्गन्स हम उन्हें कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर स्ट्रक्चर similar but different functions, right? और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स इनके ऑपोजिट होते हैं. एनालॉगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स डिफरेंट but same function. अब इस की कंसेप्ट के बेसिस पे हमें बताना है कि ये विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट क्या है. तो अगर हम विंग ऑफ बैट को देखें तो विंग ऑफ बैट का फंक्शन क्या होता है? विंग ऑफ बैट का फंक्शन होता है फ्लाइट. और अगर हम विंग ऑफ बर्ड को देखें, विंग ऑफ बर्ड, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन भी फ्लाइट होता है, राइट? तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन. ठीक है, फंक्शन क्या है दोनों का? इसका भी फंक्शन है फ्लाइट और इसका भी फंक्शन है फ्लाइट. लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इन दोनों की, तो विंग ऑफ बैट क्या है? विंग ऑफ बैट एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है विच इज इन बिटवीन द फैलेंजेस ऑफ बैट. बैट का जो फोरलिम है उसके जो फैलेंजेस है, फिंगर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनके बीच में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. ठीक है, मेम्ब्रेनस in between phalanges. और वहीं पे अगर मैं विंग ऑफ बर्ड की बात करूं तो वो क्या है? इट कंप्राइजेस ऑफ feathers attached to forelimb bones. मतलब पूरी जो फोरलिम है उसकी बोन से, राइट? फोरलिम बोन से अटैच्ड है फेदर्स. तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है. एंड सिंस इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इनका फंक्शन सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.